चलो आज मैं आपको एक मस्त कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक ब्रदर है विकास खंडेलवाल, अजमेर का रहने वाला है वो। उसका वहाँ फार्मास्यूटिकल्स का बिज़नेस है। सन फार्मा का वो डिस्ट्रीब्यूटर है। सन 2012 के आसपास की बात होगी। उसने सन फार्मा कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, मेरे ख्याल में 1000 या 2000 क्वांटिटी में होंगे। और उस समय सन फार्मा का भाव चला करता था करीब 300 साढ़े 300 के आसपास। तो 300 साढ़े 300 के आसपास उसने 1000 से 2000 शेयर बाई किए और सन 2014-15 तक आते आते उन शेयरों का भाव हो गया 1100-1200 रुपये के आसपास। मैंने उसे सजेस्ट किया कि इन शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर ले अब। क्यों? क्योंकि मुझे चार्ट्स पे दिख रहा था कि ये इसका टॉप बन चुका है। लेकिन उसने सोचा कि कंपनी इतनी बढ़िया है, कंपनी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, निफ्टी सब लोग कह रहे हैं कि 6000 से 12000 जाएगी, तो फिर इस कंपनी का भाव क्यों गिरेगा, मैं तो इसे और भी ऊंचे भाव में बेचूंगा। तो उसने वो शेयर्स नहीं बेचे, उसने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया। और क्या हुआ उसके साथ? उसका भाव वापस 300 रुपये आ गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ कई बार हुआ है, विकास खंडेलवाल के साथ ऐसा हुआ है। तो सही समय पे एग्जिट भी बहुत 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 ज़रूरी है। प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय पे प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम मनीष खंडेलवाल और आप देख रहे हैं हाईफाई इन्वेस्टिंग। देखिए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, सही समय पे एग्जिट बहुत ज़रूरी है। कई लोग एंट्री भी बहुत अच्छे से ले लेते हैं, स्टॉप लॉस भी अच्छा सा मेंटेन करते हैं, लेकिन एग्जिट सही ढंग से नहीं लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको आज जो सिखाऊंगा वो यही सिखाऊंगा कि एग्जिट किस तरीके से किए जाते हैं। एग्जिट दो ही कंडीशन में होगी, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग का सबसे ईजी तरीका मैंने आपको बताया कि आप अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हैं तो 1:1 या 1:2 जो भी आपने डिसाइड किया है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर ले और बाहर हो जाएं। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आप मार्केट का टॉप पकड़ सकेंगे जहाँ पे आप सेल कर पाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं कर पाता है। तो आपको एक अपना फिक्स नियम, फिक्स रूल फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने 1:2 यानी 1 रुपये का रिस्क लिया है, 2 रुपये का प्रॉफिट डिसाइड किया है, तो 2 रुपये प्रॉफिट मिलते ही आप एग्जिट हो जाइए। उसके बाद प्राइस कहीं भी जाता रहे, आपको और भी मार्केट मिलेगा, और भी दिन बाजार चलेगा, और भी दिन नए ट्रेड्स मिलेंगे, आप वहाँ प्रॉफिट ले सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अगर आप उसी शेयर के पीछे पड़ गए कि नहीं मुझे इसी शेयर से कमाना है, या आपको किसी शेयर में स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मुझे इसी शेयर से कवर करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे। चलिए मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझाता हूँ हमें किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जिट कंडीशंस। एग्जिट कंडीशंस में मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग 1:2 या 1:3 जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन कीजिए। मेरा जो मकसद है आपको कहने का कि प्रॉफिट घर लेकर जाइए। इस प्रॉफिट को आप ट्रेल भी कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। या फिर आप स्टॉप लॉस हिट होगा तब आप एग्जिट करेंगे। तो स्टॉप लॉस हिट हो तब आप रिग्रेट नहीं करें, क्योंकि आप प्रॉपर रूल फॉलो करते हुए डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो भी उसका रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 और 1:3। हमें क्या बेनिफिट होता है 1:2 या 1:3 से? देखिए कई लोग स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशो क्या है। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 50% भी विनिंग रेशो है, अगर आप जितने भी ट्रेड्स लेते हैं, अगर आप 10 ट्रेड भी ले रहे हैं उसमें से 5 ट्रेड अगर आपके फेल भी हो जाते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि जो बड़े बड़े हैज फंड्स मैनेजर हैं
जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी है वो 50% 55% से ज़्यादा की नहीं होती है। तो अगर आप एक्यूरेसी के पीछे जाएंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रॉपर रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना पड़ेगा और एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हम अगर 50-50 अगर हमारा किसी स्ट्रैटेजी का रेशियो 50-50 भी होगा तो भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ये देखिए मैंने बताने की कोशिश की है आपको। इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क पर ट्रेड ₹1000, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल का 1% से ज़्यादा पर ट्रेड में रिस्क नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, जैसा कि मैंने इसमें बोला है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप 10 ट्रेड अगर लेते हैं और आपका विनिंग रेशियो ओनली 50% है, यानी अगर आप 50% ट्रेड में केवल 5 ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल होते हैं तो भी आप विनिंग सिचुएशन में रह सकते हैं। कैसे, ये देखिए अगर आपने 5 ट्रेड लिए हैं और आप प्रॉपर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करते हैं केवल, तो ₹1000 से आपने 5 ट्रेड में लूज़ किए, वो है ₹5000। और प्रॉफिट ट्रेड्स जो हैं वो आपके 5 ट्रेड्स हैं, उसमें आपने ₹2000 लिए हैं क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहे हैं 1:2 का। तो आप ₹10,000 फिर भी बनाने में कामयाब रहेंगे। तो इस 10,000 में से ये लॉस जो 5,000 का हुआ है, ये अगर हम घटा देंगे तो भी अल्टीमेटली 10 ट्रेड होने के बाद भी आप ₹5,000 बनाने में कामयाब रहेंगे, यानी आप अल्टीमेटली पैसा बनाने में कामयाब रहेंगे। देखो ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड्स जो आप डालेंगे वो सक्सेसफुल रहेंगे। कुछ ट्रेड प्रॉफिटेबल रहेंगे, कुछ नुकसान में रहेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट पे। मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि अपने पैसे को मैनेज करना। अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो आप एक स्टॉक में 2% से ज़्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी केवल ₹2000 एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। हमेशा अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चलें, ताकि एक ही स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करके रखेंगे तो अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो आपको अपने आप को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है। तो पर ट्रेड आपको 2% से ज़्यादा का रिस्क पोजिशनल ट्रेड में नहीं रखना है। आपको 2% से ज़्यादा की कैपिटल एक स्टॉक में नहीं लगानी है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी भी सूरत में 1% से ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है पर ट्रेड। मैं यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप ₹1000 से ज़्यादा का रिस्क पर ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्वांटिटी जो लेंगे वो किस तरीके से डिसाइड होती है, ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। टोटल रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम 1% ऑफ योर टोटल कैपिटल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और क्वांटिटी पर ट्रेड वो क्या होगा, टोटल रिस्क पर ट्रेड, यानी जो आपके रिस्क उस ट्रेड में जो आप लेने वाले हैं वो कितनी होगी, वो ₹1000 होगी, ठीक है। और उसके बाद में हम उसको डिवाइड कर देंगे रिस्क इन पॉइंट्स, मतलब उसमें कितने पॉइंट का रिस्क है। अगर ₹500 का शेयर है कोई और उसमें ₹10 का आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है तो नेचुरल है कि 1000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। जैसा ये एग्जांपल देखिए पीपीटी में, क्वांटिटी कैलकुलेशन जो है वो आप इस तरीके से करेंगे। जैसे टोटल कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपीस, रिस्क पर ट्रेड आ गया 1%, यानी कि ₹1000 केवल। एक ट्रेड में आप लूज़ करेंगे तो ₹1000 से ज़्यादा का लूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है तो आपकी जो क्वांटिटी ट्रेडेबल होगी वो 1000, जो कि आपका रिस्क पर ट्रेड है, डिवाइडेड बाय रिस्क इन पॉइंट्स, तो टोटल 50 शेयर्स में ही आप काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कीजिए, समय पे प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रॉपर अपनी मनी को मैनेज करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड कीजिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने मुहिम चालू की है, आपको एक स्टॉक मार्केट
एक्सपर्ट बनाने की, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बना के रहूँगा अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे प्रॉपरली, इन वीडियोस को बार बार देखेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे और बल्कि प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।